और अगली बड़ी खबर मुरैना से आ रही। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। कहा है कि कुछ नेता मैं करने में लगे रहते हैं। विकास बीजेपी सरकार की वजह से ही संभव है। वंदे भारत ट्रेन, एयरपोर्ट और स्टेशन का विकास बीजेपी सरकार की देन है। अगर भाजपा की सरकार ना होती तो मैं भी कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं करा पाता, ये कहना है उनका। तो बीजेपी की सरकार की देन है ये जो कुछ विकास हुआ, ये कहना नरेंद्र सिंह तोमर का। बीजेपी की सरकार नहीं होती तो किसने क्या कुछ किया था। विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ नेता मैं करने में लगे रहते हैं। मैं की बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें हम की बात करनी चाहिए। एक संदेश वो दे रहे हैं कि मैं यहाँ पर नहीं है, हमने मिलकर, यानी कि बीजेपी ने मिलकर, बीजेपी सरकार ने मिलकर जो कुछ किया है, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का ये काम नहीं है। तो बीजेपी की सरकार अगर ना होती तो कुछ नहीं होता। क्या कुछ कह सुनाते हैं। बात का बिजनेस बंद हो जाती थी। आज आप कलकत्ता में बैठ के देहरादून एक्सप्रेस का रिजर्वेशन करा सकते हो। न रिश्वत की जरूरत है और न सिफारिश की जरूरत है। ये कितना बड़ा परिवर्तन आज आया है, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण आया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण आया है। अभी शिवमंगल जी कह रहे थे गांव-गांव में सड़क बन गई, पुल बन गए, पुलिया बन गई, गांव-गांव में नल जल योजनाएं आ गई। ये नरेंद्र सिंह तोमर के कारण, शिवमंगल जी के कारण नहीं आई। कुछ नेता जरूर ये बात करते हैं कि मैं लाया, मैं लाया, मैं लाया। मैं के अलावा फुर्सत ही नहीं रहती। बस स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी तब कौन है क्या कर दिया, इस बात का विश्लेषण करने की जरूरत है। आज अगर ट्रेन आई है, वंदे भारत चल रही है। और हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए। के जी, आप कितने सहमत इस बात से? नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि जो भी विकास हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ है। विकास दिखाई दे रहा है ना कांग्रेस को, या फिर नहीं? देखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी एक कद्दावर नेता हैं। उनके किसी कथन पर, क्योंकि ये विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, मैं कोई टिप्पणी देना उचित नहीं समझूंगा, मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो या भारतीय जनता पार्टी का लीडर हो, उसे मैं कहने का अधिकार नहीं है। विकास कार्य यदि होते हैं तो वो आम जनता, जिसमें आप और मैं भी शामिल हूँ, उनके पैसों के दम पर होते हैं। और आजकल जो प्रथा चल रही है कि मैंने ये किया, तो यह भी प्रथा होनी चाहिए कि यदि वो विकास, चाहे वो पुल, पुलिया, ट्रेन या अन्य से संबंधित हो, जिस तरह वे ध्वस्त हो रहे हैं, तो मैं होने वाले से ही जिम्मेदारी के रूप में वो राशि वसूलनी चाहिए। विकास कार्य हमारे द्वारा, हमारे लिए किए गए होते हैं, मैं के लिए नहीं होते हैं। और मैं, हमारी संस्कृति में बकरा बोलता है और जो हमेशा शहीद होता है उसकी बलि। चलिए के जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मैं नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बीजेपी की अगर सरकार नहीं होती तो विकास नहीं होता? बीजेपी की सरकार नहीं होती तो हिंदुस्तान आजादी नहीं होता, ये भी कह देंगे कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के कुछ सिरफिरे। ये तो कह ही रहे हैं कि 2014 के बाद देश को आजादी मिली है। तो जुबान हिलाने में और यथार्थ में बहुत अंतर है। लेकिन तो सर, लेकिन एक बात से आप सहमत हैं, दूसरी बात से आप सहमत नहीं हैं। देखिए, भारतीय सभ्यता हम पर आधारित है, मैं पर नहीं। मैं बकरी बोलती है। ठीक है, हमारे साथ राजपाल सिसोदिया जुड़ गए, बीजेपी के प्रवक्ता। राजपाल जी, वो कह रहे हैं कि आजादी भी आप लोगों ने ही दिलवाई। अगर विकास बीजेपी ने किया है तो इसका मतलब आजादी भी बीजेपी ने ही दिलवाई है। अब कांग्रेस तो देखो उलझुल जुलूल बोलने की फैक्ट्री हो गई है। अब ये बकरी बोल रहे थे, इनके नेता आए थे तो घोड़े बोल रहे थे। तो ये कांग्रेस नहीं चला रहे, वास्तविक में चिड़ियाघर चला रहे हैं। तो इनको सब ऐसे ही दिखते हैं। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने क्या गलत कहा? अगर देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकारों ने विकास किया तो हमारे विकास के मॉडल को हम बताएंगे। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, A to Z घोटाले किए, इनके नेता, इनके दामाद, उनके सबके ऊपर ईडी में आरोप तय हो गए न्यायालय में, माननीय न्यायालय में। तो ये इनकी बताएगी, हमने भ्रष्टाचार के कीर्तिमान बनाए, हम हमारी बताएंगे। लेकिन सिसोदिया साहब ये बताइएगा कि ये मैं कौन कर रहा है? तोमर साहब का इशारा किस तरफ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आज राष्ट्र में हैं
आज मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में है और हम सब सामूहिक रूप से डबल इंजन विकास के लिए समर्पित हैं। सर बात घुमा रहे हैं आप, मध्य प्रदेश की बात करते हैं ना, मध्य प्रदेश में कौन श्रेय ले रहा है, कौन मैं कर रहा है? नहीं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के कार्य कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री माननीय उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय मोहन यादव जी, ये लंबी श्रृंखला है अभी लगातार। इसके पहले पटवा जी, सकलेचा जी, जोशी जी वो अलग छोड़ दो, सम्मिश्र सरकार के गोविंद सिंह जी छोड़ दो, गोविंद नारायण सिंह जी, नहीं तो ये अभी की कंटिन्यूएशन में 2003 से लेके 2025 में आज हम बैठे हैं। तो ये लगातार जो 22 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के हमारे इन 22 वर्षों में जो भी मुख्यमंत्री हुए उनके द्वारा लगातार मध्य प्रदेश का विकास किया गया है। 2003 में जब हम सरकार में आए, जब सड़कों की हालत, पानी की हालत, बिजली की हालत मध्य प्रदेश की जनता जानती थी, त्राहिमाम हो चुका था। दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में बंटाढार हो चुका था मध्य प्रदेश का, सड़कें नहीं थे, बिजली के तार को, नंगे तार को पकड़ लो तो करंट नहीं लगता था, बिजली माप के नाम पे बिजली साफ थी, पानी नहीं था, पेयजल की समस्या थी, सिंचाई के संसाधन नहीं थे, ठीक है, आप सब कुछ मिलने लगा। के जी बंटाधार करने वाले बता रहे हैं कि विकास कैसे होगा बीजेपी का तंज आपके ऊपर? देखिएगा, जिन लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया सिवाय भ्रष्टाचार के, और वो तस्वीरें अखबार लिख रहे हैं और आप दिखा रही हैं, विकास कितना हुआ है, किसका हुआ है, किनके बैंक बैलेंस बढ़े हैं, वक्त बदलने दीजिए, सब मालूम पड़ जाएगा। और मैं तो राज्यपाल जी से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो मैं कर रहे हैं वे लोग क्या इस दुर्दशा के जवाबदार भी हैं कि रोज सड़कें 10-10 फुट गड्ढों में तब्दील हो रही हैं, सड़कें गड्ढों में ढूंढी जा रही हैं, जिस तरह बेतरतीब यातायात इस प्रदेश का हो रहा है, निर्माण कार्यों, पुल पुलियाओं की, बांधों की पोलें खुल रही हैं, तो ये मैं वाले उसका जवाबदार क्यों नहीं हो रहे हैं? उसके लिए हम उपयोग करेंगे। और जब व्यक्तिगत निष्ठाओं का कमीशन खाने का मामला हो जाएगा तो मैं पर डाल रहे हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी सरकारों में मैं भी शामिल हूँ, यदि विकास कार्य हो रहे हैं तो जनता के पैसों पर हो रहे हैं, और विनाश करने वाले यदि मैं का उपयोग कर रहे हैं तो शब्दावली का इनको नैतिक अधिकार नहीं। तो सिसोदिया साहब वो कह रहे हैं कि विकास की वजह जनता है, जनता के पैसों से विकास हो रहा है, बीजेपी सरकार अकेले क्रेडिट कैसे ले सकती है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो है मिश्रा जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है और बिल्कुल उन्होंने अक्षर से सही बात कही है कि जनता के पैसे से विकास हो रहा है। हम थोड़ी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से पैसा लाके विकास कर रहे हैं, पर राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे पूर्व, उन्होंने ये कहा था, इनके नेता थे मिश्रा जी के, वो उन्होंने कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो हितग्राही तक या योजना तक 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा सिस्टम कहा जाता है। ये कौन बोले थे? कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोले थे तत्कालीन। तो क्या आज भ्रष्टाचार बंद हो गया है? क्या मध्य प्रदेश की सड़कें सर सुधर गई? सर भोपाल की तस्वीरें हमने भी देखी, आपने भी देखी, भोपाल में गड्ढे नजर आते हैं सड़कों में, पुल देख रहे हैं हम 90 डिग्री वाला आपका, हम ये भी देख रहे हैं कि विंध्य क्षेत्र में क्या स्थिति है, सतना में, रीवा में एम्बुलेंस नहीं मिली, सड़क नहीं थी, गर्भवती महिला की मौत हो गई। क्या ये विकास है सर? नहीं, देखिए 85 पैसे का जो लीकेज राजीव गांधी जी बता रहे थे, उस 85 पैसे के लीकेज को हमने रोकने का काम किया हमारी सरकार। कितना रोक लिया है सर आपने? ट्रांसफर के योजना के 100% रोका है। अब तो मोदी जी जब रुपया भेजते तो हितग्राही के खाते में वो 1.25 रुपया का काम करते हैं, जब हम लाडली बहना के खाते में रुपया भेजते तो उसका सदुपयोग होता, 1.25 रुपये में वो चलता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारा रुपया हितग्राही के यहाँ 1.25 रुपये में चल रहा है। आप कुछ गड्ढे और कुछ जगह की समस्या बता रहे हैं, बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं आपको कि आपने उस ध्यान आकर्षित कराया है। निश्चित तौर पर वो समस्या का अगर समाधान भी होना है सर, एक महिला मध्य प्रदेश में, एक महिला जो कि गर्भवती है, वो सड़क की मांग करती है और इसी बीच एक बयान आता है सांसद महोदय का आपके यहाँ से, वो ये कहते हैं कि उठवा लेंगे। इस तरह से बयानबाजी हो रही है, लेकिन विकास तो सर दिख नहीं रहा है, कहीं कहीं पर दिख नहीं रहा है। उस घटनाक्रम पे माननीय पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर है श्री राकेश सिंह जी, हमारे वरिष्ठ नेता भी है, उनका बयान आ चुका है, वो सड़क उनकी योजनाओं के तहत जुड़ भी चुकी है, उसमें काम भी शुरू होने की स्थिति बनने वाली है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद के मिश्रा जी, राज्यपाल सिसोदिया जी।